नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड के लिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने झारखंड चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है और झारखंड में 7 गारंटी का ऐलान हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ से। 1 वोट 7 गारंटी का वादा, मैया सम्मान योजना का ऐलान और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 10 लाख नौकरी का दावा। महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि, 15 लाख तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा, गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर का वादा। इंडिया गठबंधन ने झारखंड चुनाव में घोषणा पत्र जारी कर दिया है और 7 गारंटी इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड के विधानसभा चुनाव में किया गया है। मैया सम्मान योजना का ऐलान और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 10 लाख नौकरी का वादा है। महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि, 15 लाख तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा, गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर का वादा। तो आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और महज कुछ दिन, हफ्ते भर कह लीजिए, शेष बच्चे हैं और इसके बाद पहले चरण की वोटिंग होगी और फिर 13 तारीख को और 20 तारीख को दूसरे चरण की। तो चुनाव के महज कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और आपको बता दें कि ठीक इसके जस्ट एक दिन पहले बीजेपी की तरफ से भी घोषणा पत्र, यानी एनडीए की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया झारखंड में। चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहां एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है। तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो आपके सामने 7 गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। गठबंधन की तरफ से तो झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है और आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी, यानी कि एनडीए खेमे में भी घोषणा पत्र जारी हुआ और 7 गारंटी इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड की आवाम को दिया गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 10 लाख नौकरी का दावा, 10 लाख नौकरी का, गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है। महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि, 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर, 10 लाख नौकरी का वादा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय,
जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कुछ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ बड़ी बातें हैं घोषणा पत्र में, या जो 7 गारंटियों का जिक्र किया जा रहा है, क्या है वो 7 गारंटी और ये कितना चुनाव में कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? अजय, देखिए, इंडिया गठबंधन ने जो 7 गारंटी जो दी है, निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि पूरी में 10 लाख यानी कह सकते हैं रोजगार की जो गारंटी है। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि 450 रुपये का गैस सिलेंडर, इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपये की हर महीने की झोली में डालना। निश्चित रूप से ये आप समझिए कि चुनावी वादों में इन दिनों को टक्कर देने वाली है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिन जो बीजेपी ने जो आपने 5 प्रण के साथ 25 संकल्पों का ऐलान किया था, उन्हें साफ घोषणाओं में तारीफ की थी कि हम 5 लाख नौकरियों को रोजगार देंगे और 500 रुपये में हम महिलाओं को सिलेंडर देंगे। वहीं जो है इंडिया गठबंधन जो है 450 रुपये मात्र सिलेंडर देने का ऐलान किया है। देखिए, दोनों बातें लगभग आप समझिए कि दोनों स्टॉक जो है महिलाओं पर, रोजगार पर और समझ लीजिए कि महिलाओं पर सारी चीजें खेली जा रही है। तो विकास के मुद्दा आप समझ सकते हैं कि दोनों में बहुत ज्यादा कुछ अंतर वैसा नहीं है जो एनडीए ने इस प्रकार से कहा था। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने साफ तरीके से जिस प्रकार से गोगो दीदी योजना में बीजेपी ने लागू किया है, उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हम 2100 रुपये देने का ऐलान किया, तो वहीं जो इंडिया गठबंधन ने 2500 रुपये देने का ऐलान किया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों की घोषणाओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जिस प्रकार से देखा होगा अजय, अगर हम बीजेपी का घोषणा पत्र या जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उससे और इंडिया गठबंधन ने जो ये घोषणा पत्र जारी किया है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इस चुनाव को लेकर कौन सा घोषणा पत्र या संकल्प पत्र भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये कह सकते हैं कि शेर को सवा शेर की कहानी इस वक्त झारखंड के चुनाव में चलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसे तो मैं कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के जो 7 संकल्प है वो जो मैनिफेस्टो में निश्चित रूप से एक निभावन और नीति सबसे लोकप्रियता वाली बात सामने आ सकती है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ 5 लाख रोजगारों को देने की बात थी, वही इंडिया गठबंधन 10 लाख, निश्चित रूप से ये माइंड बहुत बड़ी ये घोषणाएं है। तो आप देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2019 में और सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने जिस प्रकार से वादा की थी और कितने वादा वो उतार था, ये देखने वाली बात है। कि हालांकि दोनों चीजें बहुत सिमिलर तरीके से रखा गया है, लेकिन इसमें सबसे खास बड़ी बात है कि सरना कोड लागू करने की गारंटी दी है। देखिए, सरना कोड को लेकर के लगातार कई वर्षों से झारखंड में मांग की जा रही है, और ऐसे में अब ये सरना कोड का जो विधानसभा से पास होकर के केंद्र सरकार के पास ऐसे फाइलें पड़ी हुई है। अब ऐसे में आप देखना पड़ेगा कि इन दोनों के लिए चुनौती है। जिस प्रकार से आपने अमित शाह ने साफ तरीके से कहा कि सरना कोड पर हम विचार करें और निश्चित रूप से ऐसे कानून लाएंगे। अब देखनी पड़ी कि इन्होंने, इंडिया गठबंधन ने साफ तरीके से कहा कि हम सरना कोड लागू करने की गारंटी दी है, तो निश्चित रूप से ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि इंडिया जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 खतियान की वकालत करती रही है, और वैसे में विधानसभा पास होने, 2 बार विधानसभा पास होने के बावजूद केंद्र सरकार के पास फाइलें लौटाई दी गई है। और वैसे में जो इस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक यानी आदिवासियों के वोटों को साधने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। तो अब देखना पड़ेगा इन दोनों वादों का बीच में कौन सा किनको लुभावन वाली बातें सामने आती है, और जनादेश, झारखंड का जनादेश किनको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। अजय, एक सवाल ये है कि ये घोषणा पत्र कब जारी किया गया और मंच पर कौन कौन विराजमान था घोषणा पत्र जारी करते हुए? दूसरा ये कि क्या इंडिया गठबंधन वेट और वॉच की स्थिति में था क्या, कि पहले बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाए, उसके बाद हम उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे और इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि अब जस्ट एक दिन पहले ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, प्रधानमंत्री की रैली होती है और उसके बाद वेट एंड वॉच पोजीशन के बाद फ्रंट पर आते हैं हेमंत सोरेन और उसके बाद घोषणा पत्र जारी कर देते हैं। तो क्या घोषणा पत्र को मद्देनजर रखते हुए, जनता को हित में ध्यान में रखते हुए और चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या इसलिए भी थोड़ा लेट किया गया कि पहले बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर दे, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ करेक्शन करना है घोषणा पत्र में? निश्चित रूप से ये इसी पर
साफ तरीके से कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ की सरकारें थी, अगर कहा जा सकता है कि सरकारें अपनी पहली इन्होंने जितनी भी उपलब्धियां उन्होंने काम किया है तो घोषणा पत्र विपक्ष के घोषणा के पहले वो सत्ता पक्ष करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, झारखंड में देखने को नहीं मिला। और वैसे में बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र करने के बाद मुश्किल दो दिनों के अंदर वो अपनी घोषणा पत्र को लेगा, और वही घोषणा पत्र जिसमें सिमिलर आप समझ सकते कि कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे घोषणाएं, कई ऐसे वादे हैं जो इंडिया गठबंधन भी कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी कर रही है। अजय, एक चीज हमने देखा कि प्रधानमंत्री घोषणा पत्र जारी होने के बाद झारखंड पहुंचते हैं और एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, खास करके कांग्रेस और आरजेडी, इन पर हमलावर होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी आड़े हाथों लेते हैं और वो माटी की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं और पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ का भी जिक्र करते हैं। सवाल यह है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में ये सारी चीज इंक्लूडेड है और यही तीन चीजों के आसपास, युवाओं के आसपास, आदिवासियों के आसपास, इनका भी घोषणा पत्र कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है या थोड़ा हटकर है? नहीं, देखिए जिस प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटों की बैटिंग जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है। आप सुन सकते हैं कि एनडीए ने अपनी घोषणा पत्र, यानी कह सकते हैं बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र के बाद सभातोड़ जनसभा के लिए आप सुन सकते हैं कि पीएम मोदी ने कल ही जनसभा को संबोधित किया था और निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के मुखर अपनी आवाज निकाली थी और साफ तरीके से कहा था कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से झारखंड में एनआरसी और तथा यूसीसी लागू करेंगे। हालांकि देखिए इस यूसीसी के मामले में साफ तरीके से स्पष्ट बीजेपी ने कर दिया है कि इसे हम आदिवासी समुदाय को हम बिल्कुल अलग रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है इस बार के जो चुनाव को जो उन्होंने एक स्लोगन दिया, माटी बेटी रोटी, इस प्रकार से आप कह सकते कि माटी बेटी रोटी की बात ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ प्रतुल सहदेव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि घोषणा पत्र तो आप भी देख लिए होंगे, 7 बड़ी बड़ी गारंटी और जो चाल आपने चली थी, मतलब शेर का सवा शेर सीधा सीधा घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है। नहीं, शेर का सवाल नहीं, शेर नहीं, इन्होंने तो दिमाग ही नहीं लगाया, कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे जो मैनिफेस्टो को और सिर्फ अंकों की बाजीगरी की। 500 में हम दे रहे थे, 450 में सिलेंडर इन्होंने कर दिया। देखिए, मोदी की गारंटी एक तरह से, देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। 370 हो, 37 हो, कश्मीर से हमने हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना, तो अब मोदी की गारंटी पर देश विश्वास करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रियलिटी होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी होगा। तो अब ये जो झूठे वादे हेमंत सोरेन ने किए हैं, ना 25 लाख नौकरियां हुई 5 वर्षों में, ना इन्होंने 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया, ना चूल्हा भत्ता दिया 2,000 रुपए का, गरीबों को 72,000 नहीं दिया, फिर कुछ नए वादे कर रहे हैं। तो ये तो 5 वर्ष तक अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जनता इन पे भरोसा नहीं करेगी। झारखंड की सबसे भ्रष्ट सरकार शिवम अपने लास्ट फांसी गिन रही है, इनका जाना तय है। नहीं तो प्रतुल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो गारंटी दे रहे हैं उस पर जनता विश्वास करेगी? भाई, जनता को जहां फायदा दिखाई देगा जनता वहीं तो जाएगी। अब देखिए 7 किलो राशन देने का वादा, 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 450 का गैस सिलेंडर, अब वो इतनी सारी चीजें मुहैया करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव में जहां जनता को फायदा दिखाई देगा वहीं जाएगा, क्योंकि आपका संकल्प पत्र देखा जाए तो इनके संकल्प पत्र से महंगा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। प्रतुल जी, देखिए क्या है ना कि जनता को पता होता है कि कौन गारंटी देता है और कौन डिलीवर करता है। मुख्यमंत्री जी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे, 5 वर्ष में उन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां दे दी। 25 लाख का वादा था, 11,000 नौकरियां दी, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, महिलाओं को कुछ नहीं दिया, उत्पीड़न की संख्याएं 7400 पहुंच गई, बलात्कार की संख्या है। तो मुख्यमंत्री का डिलीवरी मैकेनिज्म पर अब प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं था। 5 वर्ष तो आपने अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट नहीं किया, नए वादों की जड़ी लगा दी। तो ये कॉपी पेस्ट है, भद्दा मजाक है जनता के साथ। बीजेपी का कॉपी पेस्ट कर दिया, अंकों को कम कर दिया। ये करना होता ना तो 5 वर्ष लगातार कर रहे होते। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, हेमंत सोरेन के झूठे वादों पर नहीं। जी हुआ। प्रतुल जी, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था और लाडली बहना योजना आपको याद होगा, बड़ा कारगर साबित हुआ। चुनाव का परिणाम आया, लोगों ने कहा कि ये जो परिणाम आया है ये लाडली बहना योजना का एक मतलब ये जो स्कीम आई इसी ने पूरा चुनाव बदल कर रख दिया। अब आपने कहा कि महिलाओं को सम्मान हम देंगे 2100 रुपए के हिसाब से, इन्होंने 2500 कर दिया। यानी आपको नहीं लगता है कि यहीं पर आकर कहीं चुनाव गड़बड़ ना हो जाए?
देखिए, हम तो पहले महीने से ना 2500-2100 रुपए देने की बात करें गोगो दीदी योजना से। हाँ। इन्होंने तो 57 महीने इंतजार किया सरकार में, और अंतिम 2 महीने में चुनावी भत्ते के तौर पर 1000 रुपए देने की घोषणा कर दी। तो इनके वायदे, अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले महीने से दे रहे होते। इन्होंने नहीं किया था, अंतिम महीने में किया। और 2500 जो कर रहे हैं वो दिसंबर से करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो जिस दिन कैबिनेट हुई थी उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, उसी दिन से कर सकते थे शिवम। इन्होंने नहीं किया, तो अब दिसंबर में, वो कहावत है ना हिंदी में, न राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये मुख्यमंत्री बनेंगे ना देंगे। हम गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपए है, मोदी की गारंटी है, वो देंगे महिलाओं को, बहनों को। जी ठीक है प्रतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगा। इंडिया गठबंधन अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर चुका है। 10 लाख का युवाओं को नौकरी, इसके बाद फिर स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखना होगा कि किसका संकल्प पत्र किस पर भारी पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत अहम खबर बता रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर लाखों की चोरी हुई। राजभर के बेटे का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है और झोले में भरकर पुलिस पैसा ले गई। मामले में गोपनीयता बरतते हुए मामले की पुलिस जांच कर रही। तो आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर निवासी रामजीत राजभर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की गाड़ी चलाते हैं। रामजीत के परिजनों के मुताबिक 5 अक्टूबर सुबह पहले मोटरसाइकिल से पुलिस वाले आए और फिर 4 पहिया गाड़ी से वो लोग आए और साथ ही एक सफेद रंग की इनोवा कार भी थी जिस पर छड़ी निशान बना हुआ था। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने पहले पूछा कि रामजीत का घर यही है। इसके बाद वो रामजीत को कार में बैठाकर ले गए। लेकिन कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर लाखों रुपए की चोरी, और चोरी का आरोप किस पर लग रहा है? राजभर के बेटे के ड्राइवर के ऊपर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और मामले में गोपनीयता बरतते हुए पुलिस जांच कर रही है। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, जिनका नाम रामजीत बताया जा रहा है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पुलिस से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर का ड्राइवर रहने वाला है जिसका नाम रामजीत राजभर, और प्रदेश सरकार यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर का ड्राइवर जो है उस पर आरोप लग रहा है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। झोले में भरकर पुलिस पैसा ले गई, झोले में भरकर, और पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। और लाखों की चोरी हुई मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर, और चोरी का जो आरोप लग रहा है वो राजभर के बेटे का ड्राइवर के ऊपर ही आरोप लग रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के घर लाखों रुपए की चोरी हुई, और चोरी का जो आरोप लग रहा है वो बेटे के ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर के ऊपर ये आरोप लगा है। और पुलिस ने चोरी किए हुए रुपयों को भी बरामद किया और झोले में भरकर पुलिस वहां से ले गई। तो मामले की जांच कर रही है पुलिस बहुत ही गोपनीयता के साथ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो कैबिनेट मंत्री राजभर के घर चोरी की खबर है, क्या कुछ पूरी खबर है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर?
ठीक है, तो आसिफ थोड़ी देर में हम उनसे फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। और झोले में भरकर पुलिस पैसा ले गई और मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो आसिफ, आप सुन पा रहे मेरी आवाज? जी बिल्कुल जी। आसिफ, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर चोरी हुई। कहा जा रहा है कि भाई ड्राइवर ही मुख्य आरोपी है। क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? देखिए शिवम, आज पुलिस अंबेडकर नगर में रहने वाले अमरजीत, जो अरविंद राजभर के ड्राइवर हैं, उनके यहाँ छापेमारी करती है और पुलिस पैसे बरामद करती है। पुलिस पैसे बरामद कर ड्राइवर को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सनसनीखेज और बड़ी खबर होने का दावा करते हुए पूरी तरह से चर्चा गर्म हो गई। कहा यह भी जाने लगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री है, उन्हें कटेहरी विधानसभा से चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी गाड़ी से 1 करोड़ रुपए बरामद हुआ। जब यह खबर फैली तो कहीं न कहीं जो है सनसनी फैल गई और अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उन्होंने सफाई दिया कि उनका एक ड्राइवर बीमार है, उसकी बीमारी का पैसा चंदा मांगकर इकट्ठा किया था करीब 2,75,000 रुपए, जिसे उनका ड्राइवर चोरी कर ले गया बहाने से और वह यहाँ भाग गया। और यह मामला पुराना है। फिलहाल जिस तरह से मामला खुलासा लगातार हो रहा है, पहले का मामला दीपावली के दौरान का मामला बताया जा रहा है और अब अंबेडकर नगर में ड्राइवर के घर रुपए की बरामदगी होती है, तो यह भी एक बड़ा सस्पेंस दिख रहा है। और जिस तरह से कहा गया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बांटने के लिए पैसे रखे थे, जिसे ड्राइवर ने चुरा लिया और वह भाग गया। हालांकि रुपए बरामदगी के दौरान जो है ओम प्रकाश राजभर भी ड्राइवर के घर पहुंचे थे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सस्पेंस अभी बरकरार है, रहस्य से पर्दा नहीं उठा है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ा मामला है। कैबिनेट मंत्री के ड्राइवर पर चोरी का इल्जाम है, रुपए भी बरामद हुए हैं और जो ड्राइवर है उसकी पत्नी का कहना है कि पुलिस आई थी, उसके पति को ले गई और साथ ही साथ पॉलिथीन में रुपए भरकर अपने साथ ले गई है। लेकिन रुपए बरामदगी के बाद जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की सफाई चल रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने सफाई दिया कि जो पैसा बरामद हुआ है उसके दूसरे ड्राइवर ने पहले चुराए थे और अब उसकी बरामदगी हुई और यह पैसा जो है बीमारी का पैसा इकट्ठा किया गया था। फिलहाल जो भी दलीलें दी जा रही इस मामले में, चाहे पुलिस की तरफ से या फिर राजभर परिवार की तरफ से, या लोगों के गले नहीं उतर रही है। जी शिवम, ये रामजीत है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। सिर्फ पुलिस की तरफ से इसको लेकर कुछ बयान आया? देखिए मामला हाई प्रोफाइल है। कहा यह भी जा रहा है कि जो रुपया बरामद हुआ है वह ओम प्रकाश राजभर के वाहन से चोरी किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठीक है आसिफ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राजभर के बेटे का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है इस पूरे चोरी के मामले में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने शारदा पारा आवासीय योजना के पक्ष में फैसला दिया है। आवासीय योजना की जमीन में निजी धनराशि से बना 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ का तालाब, जिसे लेकर केस चल रहा था। इस दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने भूखंडधारियों की अपील पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भिलाई नगर निगम को आदेश दिया है। इस बारे में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने यह बताया कि शारदा पारा आवासीय योजना को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर ने भूखंडधारियों के पक्ष में फैसला दिया है। हाईकोर्ट बिलासपुर न्यायाधीश बीनू दत्त गुरु ने 15 अक्टूबर 2024 को नगर निगम भिलाई और नगरीय प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी को आदेश दिया कि निर्णय की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी मिलने के 2 महीने के अंदर हितग्राहियों की मांगी गई और मूलभूत सुविधा और पट्टे का नवीनीकरण किया जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।